हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बीसीडी एडर। ओके, तो एडर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एडर का क्या काम होता है? दो नंबर्स को ऐड करना। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ पढ़ लेते हैं कि बीसीडी नंबर्स क्या होते हैं। ओके, सो दीज आर बेसिकली बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स। सो बीसीडी नंबर्स होते हैं हमारे बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, अब देखिए इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 बिट्स चाहिए। सपोज आप 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 0 1 1। ओके, और मैक्सिमम जो नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज 1001 मीन्स 9। ओके, अगर आपको 10 रिप्रेजेंट करना है तो आपको उसके लिए अलग से 4 बिट्स चाहिए। तो 10 रिप्रेजेंट करने के लिए आप 4 बिट्स इस 1 के लिए यूज करेंगे और 4 बिट्स आप इस 0 के लिए यूज करेंगे। और आप इसे क्या लिखेंगे? 0 0 0 0 0 0 0 1। सो दिस इज फॉर 1 एंड दिस इज फॉर 0। क्लियर? इसी तरीके से अगर आपको सपोज 15 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? 0 0 0 1 and 0 1 0 1। So 1 2 4, so this is for 5 and this is for 1। So इंडिविजुअल बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 बिट्स चाहिए, मतलब नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स चाहिए। और मैक्सिमम आप जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कितना है? 9। ओके, जैसे ही आप 10 पे जाएंगे आपको क्या करना पड़ेगा? दो डिफरेंट नंबर्स कंसिडर करने होंगे और उनको आप अलग अलग विद दी हेल्प ऑफ 4 बिट्स रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम बीसीडी एडिशन। तो सिंपल हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं लेकिन बीसीडी फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उन नंबर्स को बीसीडी फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी नंबर को बीसीडी में लिखने के लिए आपको 4 बिट्स चाहिए। तो 1 2 4 8, तो 2 और 4 पे आपने 1 1 कर दिया तो ये 6 का बीसीडी हो गया। देन आपको 3 लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? 0 0 1 1। ओके, और देन आप इन बिट्स को आपस में ऐड करेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है बीसीडी एडर की? अगर आपका सम 9 है या उससे लेस है, यानी कि उससे कम है, और कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही है एडिशन करने के बाद, तो इसका मतलब आपका जो रिजल्ट है वो वैलिड है। ओके, तो देखिए 6 और +3 को ऐड करते हैं। तो 0 + 1 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, और 1 + 0 + 0 = 1। तो देखिए ये जो नंबर आया हमारे पास ये कितना है? 9। तो इसका मतलब ये वैलिड आंसर है। तो एक तो सम आपका 9 के इक्वल है या उससे कम हो सकता है, और यहाँ पे आप कोई भी कैरी जनरेट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो इस कंडीशन में आपका रिजल्ट वैलिड होगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका सम ग्रेटर देन 9 आ जाए और कोई भी कैरी जनरेट ना हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 + 8 करेंगे तो 6 को कैसे लिखेंगे? 0 1 1 0, एंड 8 को कैसे लिखेंगे? 1 2 4 8। तो ये आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, शायद हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। तो मैंने वहाँ आपसे कहा भी था कि आप इस नंबर सिस्टम को याद कर लीजिए। 1 2 4 8 16 32 64, और जो भी नंबर आपको लिखना है वहां पर आप 1 लिख दीजिए। सपोज आपको 8 लिखना है तो 4 बिट्स में 8 कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0। ओके, चलिए अब इसको ऐड करते हैं। तो 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1। क्लियर? देखिए अगर मैं इस नंबर को पढ़ूं तो ये कितना होगा? 1 2 4 8, यानी कि 8 + 4 12, 12 + 2 14। तो हमारा सम क्या होना चाहिए? मीन्स जो नंबर है बीसीडी में वो हम कितने तक ले सकते हैं? 9 तक। तो इसका मतलब ये जो है वो इनवैलिड आंसर है। ओके, अब अगर आपका आंसर इनवैलिड है तो आप उसे वैलिड कैसे बनाएंगे? तो देखिए उसे वैलिड बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपने आंसर में 6 ऐड करेंगे। ओके, आप अपने आंसर में क्या करेंगे? 6, अगेन 6 ऐड करेंगे। तो देखिए आपका आंसर क्या था? 1 1 1 0। अब आपने इसमें 6 ऐड कर दिया।
तो देखिए आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 0 विथ कैरी 1, 1 प्लस 1 0 और एक कैरी जनरेट हो गया, देन 0 प्लस 1 1, ओके, देन यहाँ कैरी आ ही गया है, सो 1 प्लस 1 0 और विथ कैरी 1। तो देखिए ये 4 बिट तो अलग रीड करी जाएंगी और इसके आगे आप 3 जीरो लगा के इसको अलग से रीड करेंगे। तो देखिए ये कितना हो गया 1 और ये कितना है 1 2 4, तो आपका आंसर आ गया 14। तो अब ये आंसर आपका क्या है, वैलिड है। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका आंसर इनवैलिड आ रहा है आपको उसमें 6 ऐड करना है, इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। थर्ड कंडीशन, अगर आपका सम 9 और उससे लेस है लेकिन आप कैरी प्रोड्यूस हो रही है, तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने 8 और 9 को ऐड किया, तो देखिए यहाँ पे 0, ओके, तो आप पहले 8 लिखेंगे, 8 को कैसे लिखेंगे आप 1 0 0 0, क्लियर। 9 को कैसे लिखेंगे 1 0 0 1। अब हम इसे ऐड करेंगे, सो 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 0 विथ कैरी 1, ओके। देखिए ये जो सम है, ये जो सम आया आपका ये कितना है, दिस इज 1, तो ये है तो लेस देन 9, लेकिन आप यहाँ एक कैरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी एक कैरी प्रोड्यूस हो रही है, तो इस कंडीशन में भी आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, इनकरेक्ट है, इनवैलिड है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपका सम आया है उसमें आपको 6 ऐड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें हमने रिजल्ट में 6 ऐड कर दिया, सो 0 1 1 0। अब देखिए आंसर कितना बना, 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, ओके, 1 प्लस 0 1। तो ये तो ऑब्वियसली कैरी था, तो सम में हम 6 ऐड करते हैं, देखिए कितना हो गया 1 2 4, 8 में तो 0 ही है तो इनको ऐड कर लेंगे, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 7, और यहाँ पे एक 1 है। अब ये आंसर आपका क्या है, वैलिड बीसीडी नंबर, ओके, क्लियर। तो 3 कंडीशन आपकी होती हैं, एक होती है आपकी सम आपका लेस देन 9 है या इक्वल टू 9 है और विथ कैरी 0, या आपका सम ग्रेटर देन 9 है विथ कैरी 0, या आपका सम लेस देन और इक्वल टू 9 है विथ कैरी 1, क्लियर। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। चलिए अब हम डिजाइन कर रहे हैं, ओके। तो आज का जो ये बीसीडी एडर टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लास्ट में एक अच्छे से सर्किट देखेंगे और एक लॉजिक लगाएंगे कि किस तरीके से हम ये बना सकते हैं, ओके। तो देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे सम लेस देन 9 ग्रेटर देन 9 आ रहे हैं और कुछ कैरी की कंडीशन है कि कैरी 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, तो उस कंडीशन में मुझे अपने रिजल्ट सही नहीं मिल रहे हैं, ओके। तो ये लॉजिक मैं बेसिकली यूज करूंगा, ओके। देखिए कैसे यूज करूंगा, तो मैं पहला स्टेप यही है कि दो बीसीडी नंबर्स को ऐड करेंगे जैसे ऑन बाइनरी एडिशन करते हैं। अगर लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन है जो मैंने आपको बताई अभी, अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे सम इनवैलिड आएंगे, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 6 ऐड करना होगा, ओके, और तब जाके मेरा आंसर सही आएगा। तो देखिए कर क्या रहा हूं मैं यहाँ पे, सपोज अगर हम इसको देखें, अगर हम ये वाला रिजल्ट देखें या ये वाला क्वेश्चन देखें, तो सबसे पहले तो मैंने एडिशन किया, ओके। कितनी बिट्स हैं मेरे पास 1 2 3 4, तो मुझे एक 4 बिट एडर चाहिए, क्या चाहिए 4 बिट एडर, पहली कंडीशन। दूसरा मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो आंसर है वो वैलिड है या नहीं है, 9 से लेस 9 से इक्वल है या नहीं है। तो मुझे एक ऐसा सर्किट चाहिए, मुझे एक ऐसा सर्किट चाहिए जो चेक कर सके, टू चेक द रिजल्ट, ओके, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है,
कि मेरा रिजल्ट चेक करने के बाद अगर मुझे 6 करना है, 6 को ऐड करना है, तो अगेन मुझे एक एडिशन करना है। क्या करना है मुझे? एक और वन मोर एडिशन, वन मोर एडिशन। और किस में करना है? अपने फाइनल रिजल्ट में। तो यानी कि एक और एडर चाहिए। क्लियर? ये 3 पॉइंट समझ में आए? तो देखिए वही यहाँ लिखे हैं। तो 4 बिट बाइनरी एडर फॉर इनिशियल एडिशन, पहली चीज हो गई। देन लॉजिक सर्किट टू डिटेक्ट सम ग्रेटर देन 9, तो ये चेक करना है। और उसके बाद मुझे एक और 4 बिट एडर चाहिए 6 ऐड करने के लिए। तो ये आपका कितना है? देखिए 0110 कितना है आपका? 6 ऐड करने के लिए इफ सम इज ग्रेटर देन 9 और कैरी इज 1। क्लियर? तो ये आपकी कंडीशन है। ओके, नाउ अब हम इसे डिजाइन कैसे करेंगे? तो ये सारे पॉइंट्स मुझे ध्यान में रख के अपना एक सर्किट डिजाइन करना है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है जब आपका रिजल्ट 9 से बड़ा है। ओके, 9 से लेस है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रॉब्लम तब आ रही है जब आपका सम क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 9 हो रहा है। तो मैंने ये कहा कि मुझे एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है जो मुझे रिजल्ट कब दे? जब मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है 9 के बाद। तो मैं ऐसा करूंगा, अपने सारे आउटपुट्स को 1 कर देता हूं 9 के बाद, क्योंकि मुझे उन्हीं आउटपुट्स को प्रिडिक्ट करना है। एसओपी फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हम कौन से आउटपुट्स कंसीडर करते हैं? जिनकी वैल्यू 1 होती है। तो उन वंस को एनालाइज करके मैं कुछ लॉजिक निकालूंगा, और वो लॉजिक मुझे क्या बताएगा कि इन पर्टिकुलर इनपुट्स पे, इन पर्टिकुलर वैल्यूज पे, यानी कि S3, S2, S1, S0 की इन पर्टिकुलर वैल्यूज पे आपको सारे आउटपुट्स क्या मिलेंगे? 1 मिलेंगे। ओके, तो मैंने क्या किया? मैंने 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लिए अपने आउटपुट को 1 कर दिया। ओके, अब पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सपोज देखिए आप एक एंड गेट लीजिए। एंड गेट क्या कहता है? ये एक्सप्रेशन आपको क्या बताएगा? ये एक्सप्रेशन आपको बताएगा कि आपका आउटपुट कब हाई होगा। आप ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं ना? ए, बी, वाई क्या कहते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, सो दिस इज 0 0 0 1। अब मुझे किस आउटपुट से मतलब है? मुझे सिर्फ इससे मतलब है। ये आउटपुट कब आएगा? जब ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू 1 होगी। क्लियर? तो मैंने लिख दिया ए डॉट बी। अब अगर ए 1 होगा, बी 1 होगा, तो डेफिनेटली वाई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये आउटपुट किसने बताया? इस ए ने और इस बी ने। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट 1 चाहिए, तो वो कौन बताएगा? S3, S2, S1, S0। और ये S3, S2, S1, S0 है क्या? सम, जो 4 बिट का सम जनरेट हो रहा है। ओके, तो मैंने इन वैल्यूज को 1 कर दिया। अब देखिए ये 0 टू 15 की एक ट्रुथ टेबल आ गई, मतलब 0 से लेके 15 तक की वैल्यूज हैं यहाँ पे। तो एक 4 वेरिएबल के मैप है, तो मैंने एक 4 वेरिएबल के मैप से इसको सॉल्व किया। क्लियर? तो देखिए आउटपुट्स कहाँ कहाँ 1 है? 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। क्लियर? अब मुझे क्या करना है? पेयर बनाना है। तो देखिए एक 4 का पेयर ये बन रहा है और एक 4 का पेयर ये बन रहा है। क्लियर? अब देखते हैं कहाँ पे क्या कॉमन है। तो अगर हम इस की बात करें तो इसकी रो से हमें क्या मिल रहा है? कॉलम में तो देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। रो से मुझे क्या मिल रहा है? S3, S2। ओके, तो S3, S2 मैंने यहाँ लिख लिया। अब अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, इस क्वाड की बात करूं, तो देखिए क्या है? ये क्या है? S1, S0। दिस इज S1, S0 बार। Here this is S3, S2 बार। तो देखिए यहाँ मुझे क्या मिला? इस रोज में S3 कॉमन मिला और यहाँ कॉलम्स में मुझे S1 कॉमन मिला। तो मेरा आंसर क्या आ गया? S3, S1। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं S3, S2, S1 तीन मेरे पास इनपुट लाइन्स हैं, और अगर मैं S3 और S2
को एंड करूं, और अगर मैं S3 और S1 को एंड करूं और उसके बाद इनको मैं आउटपुट में और कर दूं, क्लियर? तो मुझे आउटपुट 1 मिलेगा जब मैं इन S3, S2, S1 की वैल्यूज पुट करूंगा। ओके, अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं ये वाली वैल्यूज ले रहा हूँ। तो देखिए S3 की वैल्यू कितनी है 1, S2 की वैल्यू कितनी है 0, तो मैं देखिए यहाँ रखा 1.0 प्लस S3 की वैल्यू कितनी है 1, S1 की वैल्यू कितनी है 1। तो देखिए यहाँ आंसर कितना आएगा 0 + 1 यानी कि 1। ओके, तो S3, S1 और S2 के किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए आपको आउटपुट में हमेशा क्या मिलेगा 1। क्लियर? तो इसका मतलब अगर इस की वैल्यू 1 आ रही है तो आपका जो रिजल्ट है, जो सम है, वो इनवैलिड है और हमें उसके लिए कुछ करना है। इतनी बात समझ में आई? ये ट्रुथ टेबल समझ में आई आपको? क्लियर? ये के मैप कैसे सॉल्व किया हमने, ये समझ में आया? और ये लॉजिक क्या बना, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए ये है बीसीडी एडर का सर्किट। तो देखिए ये नॉर्मल 4 बिट एडर क्या कर रहा है, यहाँ पे ए और दो बी को ऐड कर रहा है और सम जनरेट कर रहा है S3, S2, S1, S0। ओके, अब इन S3, S2, S1, S0 के बेसिस पे, यानी कि आप इनके कॉम्बिनेशंस को यूज करके एक सर्किट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो आपको आउटपुट 1 जनरेट करके देगा। कब? जब ये इनवैलिड होगा। ओके, अब देखिए ये सर्किट जब भी 1 जनरेट करेगा, तो ये जब भी 1 जनरेट करेगा इसका मतलब आंसर इनवैलिड है। आपको क्या करना है 6 ऐड करना है। तो ये 1 देखिए कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ। तो देखिए ये 0 और ये 0 से कनेक्टेड है, ये 1 से और ये 1 से कनेक्टेड है। कनेक्टेड इन द सेंस जब भी यहाँ 1 आएगा तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, अब अगर यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो अगर यहाँ 0 आ रहा है इसका मतलब ये जो सम जनरेट हो रहा है वो कैसा है, वैलिड है। और अगर ये वैलिड है तो 6 ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये 0 यहाँ जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से जो भी सम जनरेट हो रहा है S3, S2, S1, S0, उसमें आप क्या ऐड करेंगे 0 0 0 0। तो किसी भी चीज में आपने सपोज 1 0 1 0 में आपने 0 0 0 0 ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, सेम। ओके, तो सम लेस देन 9 के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ये सर्किट 0 जनरेट करेगा, ये 0 इनके इनपुट्स पे जाएगा, ये वैल्यू सारी 0 हो जाएगी, उसी सम में आप उसको ऐड करके फाइनल आंसर दे देंगे। क्लियर? अब अगर यहाँ पे 1 आ रहा है, सपोज आपने सम फाइंड आउट किया और वो 1 आया, तो यहाँ पर ये 1 1 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 1 0। और आप इसको किसके साथ ऐड करेंगे, S3, S2, S1, S0 के साथ आप 0 1 1 0 को ऐड करेंगे। ओके, क्लियर? तो सम जब भी ग्रेटर देन 9 होगा और आपकी कैरी कैरी आपकी अगर 0 है 1 है, अगर देखिए 0 होगी तो यहाँ 0 ऐड हो जाएगा। तो 1 तो यहाँ जनरेट हो ही रहा है आपका, क्योंकि ये और गेट है। तो ये सम प्लस 0, तो कैरी अगर 0 है तब भी ऐड होगा, अगर कैरी 1 है तब भी ये 1 ही जाएगा। ओके, तो सम, तो कंडीशन ये है कि फॉर सम ग्रेटर देन 9 कैरी 0, for sum less than 9 and carry 1। ओके, तो ये दो कंडीशन हमने पढ़ी। अब देखिए यहाँ पे सपोज सम की वैल्यू लेस देन 9 आई। ओके, तो लेस देन 9 के लिए क्या करेगा, इसके आउटपुट को 0 जनरेट करेगा। ओके, यहाँ पे ये जो आपका आउटपुट है S3 S2 प्लस S3 S1, ये सब क्या होंगे, ये आपके 0 जनरेट होंगे। अब ये 0 इस कैरी के साथ, कैरी की वैल्यू क्या होगी 1, तो कैरी की वैल्यू 1 हो गई, प्लस ये जो आउटपुट आ रहा है वो
0 आ रहा है, तो 1 प्लस 0 अगेन क्या हो जाएगा 1। तो ये इस कंडीशन के लिए भी वैलिड है और इसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये दोनों कंडीशन जो अभी हमने पहले पढ़ी कि जिसमें आंसर आपका इनवैलिड आ रहा था, एक तो ये कंडीशन थी देखिए, जब आपका सम लेस देन इक्वल टू 9 हो, कैरी जनरेट हो रही हो, एंड देन दूसरा जब आपका सम ग्रेटर देन 9 हो और कैरी 0 हो। तो इन दोनों ही कंडीशंस में आपका ये काम करेगा। ओके, सो आई होप आपको ये बीसीडी एडर सर्किट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप इसको एक बार और अच्छी तरह देखिएगा। जो भी लॉजिक मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसे एक बार और अच्छी तरह देखिए, आपको ये सर्किट समझ में आ जाएगा। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।